क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITians फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and I am from Chandrayaan. बालक बालिकाओं, आज हम करने वाले हैं CSET Part 5. As we have earlier done CSET Part 1, 2, 3, 4, where we have discussed a lot of questions which was arised in UPSC exam. UPSC में, रेलवेज में, SSC में, all the exam, all the government exam, जहाँ पे भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो हमने डिस्कस किए थे. लेकिन फ्रॉम द लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 वी आर सॉल्विंग द CSET पार्ट 2023 का जो क्वेश्चन आया था. जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी को हम सॉल्व कर रहे थे. वही क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे. तो हैव अ लुक ऑन दिस. ठीक है, CSET पार्ट 5. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू XYZ, 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XYZ इज डिविजिबल बाय. हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन हमें बोला है कि सपोज करो हमें कोई ऐसी वैल्यूज XYZ की लेनी है जिसमें 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XYZ. हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसमें XYZ करके हमारे पास वो नंबर की एक सीक्वेंस बनेगी. वो डिविजिबल बाई किससे होगी हमें चेक करना है. अगर ऐसी सीक्वेंस हमारे से बन जाती है, XYZ की नंबर्स की सीक्वेंस बन जाती है, XYZ मतलब अगर X यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, 2 है 2 होगा, यहाँ 0 है तो 0 होगा, 5 है तो 5 होगा. ठीक है, Z की वैल्यू 5 है तो नेक्स्ट वाली Z की वैल्यू भी 5 होगी. ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है. सीक्वेंस फॉलो करने के लिए हमें बाद में चेक करना है कि कौन से नंबर से वो डिविजिबल होगा. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है नियर बाई डिविजिबल पे ही है, पूरा नंबर सिस्टम का है. ठीक है, तो देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को. फर्स्ट एक चीज सीख जाओ, थ्योरी बिहाइंड इट. देखो क्या होता है हमेशा, एक चीज देख लो बालक बालिकाओं, देखना जब भी हमसे 2 डिजिट्स नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं? 2 डिजिट्स नंबर लेते हैं. जैसे कैसे? सपोज करो हम नंबर ले रहे हैं XY, तो इसमें रिपीटिशन कैसे होगा? 1 0 1 0 1 0, जिसमें x की वैल्यू क्या है? सारी 1 1 1 एंड y की वैल्यू क्या है? 0 0 0. ठीक है, या सपोज करो आपके पास नंबर है A, तो मेरा नंबर क्या होगा? 1 0 1 0 1. इज इट इजी? समझ आ रहा है सभी को? इजी है ना बालक बालिकाओं? ठीक है, वैसे ही देखना जरा बालक बालिकाओं, यहां पे अगर मेरे पास 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर ही तो 6 नंबर का सीक्वेंस बना सकता है. लाइक दिस ABC बनाया ना 6 का इसने, तो मुझे मतलब A की वैल्यू ऐसे डिसाइड करनी पड़ेगी जो आगे फिर से रिपीट हो. स्टार्ट कैसे होता है? हमेशा चीज को याद रखना या समझ लेना. ये हमेशा जब भी सीक्वेंस की नंबर्स की बात आती है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से. और 1 यहाँ है तो यहाँ पे भी 1 ही होगा मेरा. ठीक है, हमें सिर्फ मैटर करता है फर्स्ट डिजिट 1. ठीक है, आगे के नंबर जैसे आपका B है, यहाँ मैंने 0 लिया है तो ये भी मैं 0 ले सकता हूं. जैसे मैं यहाँ पे C है, अब C की बात आई, यहाँ पे जरूरी नहीं है एक चीज. क्या जरूरी नहीं है? पहले क्वेश्चन देखो अपना. ठीक है, कहीं भी डिस्टिंक्ट नहीं बोला है. डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग नंबर इक्वल भी हो सकते हैं. तो अगर आपको डिस्टिंक्ट नहीं बोला है तो हमेशा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट छोड़ के हमेशा ये वाला छोड़ के आगे वाले नंबर्स हमेशा कॉमन ले लेने हैं, इक्वल ले लेने हैं. इससे क्वेश्चन आपका हमेशा सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर आया 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0. अब चेक करते हैं किस किस नंबर से डिवाइड चेक करना है इसका. 7 11 एंड 13, 7 11 और 13 किस किस से होगा देखते हैं जरा. फर्स्ट मैं चेक करता हूं 7 से. देखते हैं जरा. 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 3 0. देखो ये तो आपका C सेट कर रहे हो तो इतना डिविजिबल आपको आता होगा कि ऐसे भी डिवाइड कर सकते होगे. ठीक है, 7 जा 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21, 1 4 3 0 0. यस, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. ठीक है, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. सेकंड चेक करते हैं 1 0 0 1 0 0 फॉर 11. अरे 1 1 0 0 1 है तो पक्का ही होगा. कैसे देखते हैं जरा. 11 9 is 99, 1 carry, 1 and 1 is 11, 9100. So this is also completely divisible. थर्ड केस देखते हैं जरा.
100 डिवाइड बाई 13 7 जार होता है 91, अगेन 9 कैरी 91 77, ये भी completely divisible. It means 7, 11 and 13, this number is completely divisible by with which 7, 11 and 13, और मेरी सीक्वेंस भी बन रही है. ठीक है, मिनिमम नंबर्स लेने हैं. फर्स्ट आपको बस फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट कर देना है. स्टार्ट करने के बाद आगे वाले नंबर्स आप इक्वल ले सकते हो. समझ आया? लेकिन मिनिमम नंबर्स लेने हैं, ऐसे 1010 टाइप. ठीक है, समझ आया? देन द आंसर इज दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन सीसेट. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक पता हो यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. समझ आया? मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, let x be the positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? How many values of x are possible? ठीक है, how many values? देखना जरा, ये क्वेश्चन है. हमें बोला गया है कि सॉल्यूशन में 7x plus 96 is divisible by x. ये चेक करना है तो x की कितनी सारी वैल्यूज होंगी. देखो बालक बालिकाओं, ये तो मुझे पता है कि डिविजिबल का मतलब क्या है, मुझे उसके फैक्टर्स देखने हैं. ठीक है, 12 किस नंबर से डिविजिबल होगा, उनके फैक्टर से ही होगा. जैसे 12 है ना मेरा, ये देखो यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ मैं, तो 12 सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है, 12 3 से डिवाइड हो सकता है, 12 4 से डिवाइड हो सकता है, वैसे 12 6 से डिवाइड हो सकता है, और 12 से डिवाइड हो सकता है. ये सारे नंबर इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं. फैक्टर से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, वैसे ही तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, 7x अपॉन एक्स प्लस 96 अपॉन एक्स लिख सकता हूं. एग्जैक्टली, आई कैन राइट दिस. x से x कैंसल, क्या बचा मेरा 7 प्लस 96 अपॉन एक्स. तो बस मुझे x के वो नंबर चूज करने हैं कि जिससे ये क्या हो, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल. बस तो मुझे x का वो नंबर चाहिए, आई मीन टू से x 96 में वो फैक्टर चाहिए जिससे ये डिविजिबल हो पाए. ठीक है, तो देखते हैं जरा. 96 है, फैक्टर्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला, टेक एलसीएम. एलसीएम लो, आपको मिल जाएगा 2 कितना जाएगा 48, आई थिंक 2 24 कंफर्म, 2 4 8 8 16. ठीक है, 96 ही था ना, 96 था ना क्वेश्चन में, 96 ही था एग्जैक्टली. उसके बाद 2 12 2 6 2 3 3 1 1 2 3 4 5 and 6, मतलब 96 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई बाई 3 raised to power 1. अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे उसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे उसके, तो हमें क्या करना है, एलसीएम मैंने ले चुका हूँ और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो होंगी, वैल्यूज जो x की होंगी वो टोटली डिपेंड करती है इसके फैक्टर्स पे. डिपेंड अपॉन फैक्टर्स, फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो 5 फैक्टर्स ये हैं, 1 फैक्टर ये है. लेकिन यहाँ पे आपका जैसे 2 raised to power 0 क्या होता है 1. ठीक है, ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इन चीज़ों में. ठीक है, तो 3 raised to power 0 भी क्या होता है 1, तो 2 फैक्टर और हो गए. तो मतलब यहाँ पे 5 है, तो टोटल कितने फैक्टर होंगे, 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. 6 + 5 कितना होगा 11. ठीक है, ओ आई नो, सॉरी दिस इज रॉन्ग व्हाट आई डिड. 5 + 1 करना था मुझे, 5 + 1 6 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12. व्हाट आई डिड इज कि एक फैक्टर और होगा उसका भी और इसका भी एक फैक्टर और होगा, तो मैंने फैक्टर +1 मल्टीप्लाई फैक्टर +1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैं बता रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जब भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा यही करना है आपको. ठीक है, 12 फैक्टर्स जो होंगे आप चाहे इसको चेक कर लेना इंडिविजुअली. ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितनी होंगी, 12 होंगी. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन. तो x इसका आंसर आया 12, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. दिस इज आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट. इजी फॉर ऑल. ठीक है, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
इफ पी क्यू आर एंड एस आर द डिस्टिंक्ट, क्या बोला है, डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट्स पॉजिटिव नंबर्स, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस। इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स दिए गए हैं। एक तो बोला है डिस्टिंक्ट, मतलब इक्वल नहीं है, सारे अलग हैं। दूसरा बोला है सिंगल पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी गई है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे डिजिट्स की बात है तो डिजिट्स कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 भी होता है डिजिट। लेकिन हमें क्या बोला है, पी क्यू आर एस आर द डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट्स पॉजिटिव नंबर्स विच आर ग्रेटेस्ट वैल्यू, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, और n की वैल्यू मैंने खुद बताया कि 1 से ज़्यादा होगी तो मतलब 0 नहीं होगा, पॉजिटिव बोला है, ठीक है, समझ आया ये बात। अब बोला है साथ में ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्या बोला है, थर्ड पॉइंट ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्या बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए होगी इन सभी नंबर्स की तो मैं नंबर बड़े चूज करूंगा या छोटे चूज करूंगा, बड़े ही चूज करूंगा ना। अगर मुझे बड़ी संख्या पता करनी है तो बड़े ही नंबर चूज करूंगा ना, ठीक है। तो देखना जरा बालक बालिकाओं, क्वेश्चन है मेरा क्या, P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस, ये क्वेश्चन है मेरा, और डिजिट्स है मेरे 1 to 9, तो 1 to 9 है तो मैं बड़े 4 बोला है तो बड़े 4 डिजिट ही चूज करूंगा ना, लाइक दिस 9 8 7 एंड 6, यही नंबर चूज करूंगा ना, 4 बड़े नंबर। अब 4 बड़े नंबर, अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स। मेरा एक शॉर्ट ट्रिक समझो, एक क्वेश्चन मेरा समझना, मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर मेरे पास क्या है 12 है ना, तो 12 को मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ, 12 बहुत बड़ा हो जाएगा, रुको थोड़ा इजी करके बताता हूँ। 6 है तो 6 को मैं 0 + 6 लिख सकता हूँ, 1 + 5 लिख सकता हूँ, आगे 2 + 4 लिख सकता हूँ, 3 + 3 लिख सकता हूँ, अगेन आगे 4 + 2 द सेम थिंग लिख सकता हूँ। हमें बोला है ऐसे, जैसे मैं यहाँ 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो 4 नंबर बोला गया है, ऐसे 2 नंबर जिनका ग्रेटेस्ट जिनका हम जब क्या करेंगे, जिनका क्वेश्चन क्या है कि जिनका व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, जिनका हम जब मल्टीप्लिकेशन करें बड़ी वैल्यू हो, तो हमें देखो यहाँ पे बड़ी वैल्यू किसकी हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं सपोज करूँ 0 और 6 से 2 नंबर लेना, 0 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा 0, 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा क्या आएगा 5, 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा क्या आ जाएगा 8, और 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा 9। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि अगर वो दोनों नंबर मेरे पास सेम हो, उन दोनों नंबर मेरे पास सेम हो तो हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यही चीज मुझे यहाँ से सीखने को मिली, ठीक है। अगर सीखने को मिली तो इस चीज को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, इन दोनों के नंबर से बड़ा कब बन सकता है, जब P + Q किसके इक्वल हो, R + X के इक्वल हो, तभी जाके इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखो, तो मतलब मेरे पास नंबर थे 9 8 7 6, तो ये 4 नंबर मुझे यहाँ ऐसे पुट करने हैं कि P + Q = R + S हो जाए। तो क्या मैं ये नंबर ऐसे चूज कर सकता हूँ, 9 + 6 और 7 + 8 चूज कर सकता है या नहीं, क्यों, क्योंकि 9 + 6 भी 15 होता है और 7 + 8 भी 15 होता है, और दोनों नंबर सेम आ गए। तो सेम नंबर में मैंने क्या बोला, हमेशा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। समझ आई मेरी बात। फर्स्ट तरीका है ये। तो अगर 15 और 15 है तो क्या आंसर आएगा मेरा, भरो इसकी वैल्यू, P + Q की वैल्यू 15 भरो, R + S की वैल्यू भी 15 भरो, आंसर इज 225। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 225, ठीक है। सेकंड, अगर तुमने शॉर्ट ट्रिक इसमें एक चीज सीखी होगी, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और बता दे रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें कि देखो, एक चीज हमने जब सॉल्व कर रहे थे ना 3 × 3, मतलब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके सबसे बड़ा नंबर होगा वो मल्टीप्लिकेशन उसका।
तो मतलब 3 का स्क्वायर भी तो मैं बोल सकता था, उसको बोल सकता था। ठीक है, तो मतलब अगर स्क्वायर मतलब सबसे बड़ा नंबर होता है किसी भी 2 डिजिट्स का, ठीक है, उन 2 डिजिट्स का स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चली। अगर स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट जो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता था p + q का होल स्क्वायर, दैट इज 15 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 225। और द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर चेक करो ना, कौन सा स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो जहाँ तक मुझे लगा 230 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन केस आपको एक ही परफेक्ट स्क्वायर दिया हो तो डायरेक्टली आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया। वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा आंसर। ठीक है, इजी फॉर ऑल, इजी फॉर ऑल। अब ग्रेटेस्ट बोला है तो बड़े नंबर ही लोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब वो तुम बोल दोगे सर क्वेश्चंस में तो 2 आएंगे, क्वेश्चंस में सोच करो 2 परफेक्ट स्क्वायर आ गए तो हम क्या करेंगे। तो बालक तभी तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन डिफाइन कर दी गई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़े नंबर्स, तो 9876 से तो एक ही आंसर आएगा ना बालक, और तो आंसर नहीं आने वाले। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोला होता तो मैं 1 2 3 4 लेता, इजी। यहाँ से एक स्टोरी मुझे याद आ रही है बालक बालिकाओं, जब हम बचपन में एक स्टोरी सुनते थे कि एक परिवार में 4 बेटे थे, सभी को एक एक लकड़ी पकड़ा दी गई कि इसको तोड़ो। फर्स्ट बार सभी ने तोड़ दी, फिर उसको बोला फिर से तोड़ो, तो फिर से तोड़ दी उन्होंने। बड़ी लकड़ी थी, एक बार तोड़ दी, जो टूटा हुआ पार्ट था वो फिर से तोड़ दिया। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब वो तोड़ ही नहीं पाए। ठीक है, एक वो था। सेकंड, पेरेंट्स ने क्या बोला उनको कि बालक जब तुम अकेले उनको तोड़ रहे थे तो एक टाइम के बाद तुमसे नहीं टूट रही थी। ठीक है, वहीं तुम स्टार्टिंग में ही ये 4 लकड़ियां साथ में जोड़ देते तो क्या तुम इंडिविजुअली वो 4 लकड़ियां तोड़ पाते? नहीं, उन्होंने ट्राई करा, वो नहीं टूट पाई। तो वहां से एक चीज़ हमें पता चली कि जब चीज़ें साथ हो जाती हैं तो वो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। जैसे 4 लकड़ियां साथ हो गई तो उनमें रिजिडनेस इतनी हार्ड हो गई कि वो टूट नहीं पाई। ठीक है, तो वैसे चीज़ें साथ होती हैं तो बड़ी हो जाती हैं। वैसे जब भी नंबर साथ होते हैं, सेम होते हैं, तो नंबर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। ठीक है, समझ आया सभी को। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग n फॉर डबल एंड 99 टाइम्स। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या क्वेश्चन है कि 9999 कितनी बार लिखा है? 99 टाइम्स लिखा है। 9 को 99 टाइम्स लिखा है, इट मीन्स 99 तक रहा होगा। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ इट इज डिविजिबल बाय 13। हमें बस रिमाइंडर फाइंड करना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखते हैं जरा रिमाइंडर कैसे होगा। उससे पहले एक नंबर की चीज सीख लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 13 से नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, एक एक नंबर लिख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कहाँ तक डिविजिबल, कौन से पॉइंट तक डिविजिबल हो सकता है। 9 पे तो नहीं हो सकता, 99 पे चेक करता हूँ। 9 7 जा 13 7 जा 91, कितनी कैरी बची? 8। ठीक है, कितनी कैरी बची? 8 ही बची ना। हाँ, अब चलो एक 9 और ले लेता हूँ जरा। सीक्वेंस ले रहा हूँ ना, सीक्वेंस तो मैं 99 तक का ही ले सकता हूँ। 13 6 जा 78, अगेन 11 कैरी, फिर से नहीं हुआ डिविजिबल। एक 9 और ले लेता हूँ, उतार देता हूँ नीचे, तो कितना जाएगा? 13 9 जा 117, अगेन 2, नहीं हुआ डिविजिबल। एक 9 और ले लो, मतलब 13 2 जा 26, फिर से नहीं हुआ डिविजिबल। एक 9 और ले लो। 13 3 जा 39, वाह, यहां जाके डिविजिबल हो गया। मतलब जब मैं 9 6 बार लूं तो मेरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। तो मेरी सीक्वेंस कितनी टाइम्स है? 99 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 99 टाइम्स है। तो 6 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 6 6 करके मेरा मतलब ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, वैसे अगला पेयर भी। तो जरा चेक करते हैं कहाँ तक डिविजिबल होगा। देखना जरा कहाँ तक डिविजिबल होगा ये चीज़। ये समझ आया ना सभी बालकों को? ठीक है, कहाँ तक डिविजिबल होगा देखते हैं जरा। देखता हूँ मैं जरा, 99 टाइम्स है ना, तो 99 टाइम्स है तो देखो जरा, अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो कितना रिमाइंडर बचता है एंड में? कितनी 13 से नहीं, सॉरी 13 से नहीं, ये सीक्वेंस 6 6 का है ना, 6 6 पे कंप्लीट हो जा रहा है। 6 6 पे मतलब 6 6 पे 9 9 खत्म हो रहा है। जैसे 6 पे खत्म हो गया पूरे 6 पे क्या, जैसे 9 मैंने 6 बार लिखा तो ये कंप्लीटली खत्म हो जा रहा था। तो अगला फर्स्ट 6 पे, अगला 12 पे होगा, वैसे 18 पे। तो ये सीक्वेंस देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, देखते हैं ज़रा कहाँ तक पहुँचती है। इसके लिए मैं डायरेक्ट डिवाइड जो कर लेता हूँ। ठीक है,
कितना है मेरा 99 डिवाइड बाई 6, कितना आ जाए आंसर 1, ठीक है 1 और 6 13, 16 6 होता है 96 आई थिंक 96, तो 96 प्लस पहुंच गया, तो मुझे 99 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 6 प्लस 3, तो मतलब 3 9 मेरे पास एंड में बच जाएंगे, क्योंकि 96 टाइम तक 999 सारे डिवाइड हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे 13 से, लेकिन लास्ट के 3 9 मेरे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। समझ आया सभी को क्या किया मैंने, कि क्या हो रहा था फर्स्ट 6 जब मैं 9 9 को चेक कर रहा था, तो चेक करते करते लगा पता मुझे कि 9 जब 6 बार हो जाता है तो 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। वैसे फिर 12th पे होगा, फिर 18, फिर 24, 30, फिर 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, देन 96 पे वो फिर से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, तो लास्ट के बचे होंगे मेरे 3 9, तो बस इसी को डिवाइड करना है ना मुझे, तो कितना जाएगा 13 7 91, 8 कैरी 9, 30, 6 78, 11, देन 11 ही बचा ना, देन थर्ड, ठीक है बस और नहीं बचा, यही बचा था एक 11, तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 11, रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 11, ऑन द ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है बालक बालिकाओं, समझ आ रहा है या नहीं, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र टाइम, हैव अ लुक ऑन ब्रह्मास्त्र टाइम। ब्रह्मास्त्र आज ट्रिक है, टाइम भी नहीं है, टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रिक में हम सिर्फ ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र ट्रिक क्या है आज आपके लिए, देखना जरा ब्रह्मास्त्र ट्रिक क्या है। रूल ऑफ 7 11 एंड 13, ये वैदिक मैथ्स का भी आपका वैदिक मैथ्स सेशन है, ये देखना बालक बालिकाओं कैसे करोगे आप। सपोज करो आपके पास दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर उसको चेक करना हो कि वो 7 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सपोज करो मेरे पास नंबर था, क्या नंबर ले रहा हूं मैं 987, ठीक है 654, ये नंबर ले रहा हूं। आपको क्या करना है, 3 3 का पेयर बना देना है, 987 654, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, बस सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा 3 3 एंड 3, इज दैट राइट, 4 3 7 5 3 8 6 3 9 3 3 3, तो 3 3 3, देखते हैं ज़रा 7 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरा पॉइंट ये है कि आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके जो भी आपका आंसर आएगा तो छोटा हो जाएगा, डिवाइड करना इजी रहेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 4 28 28 5 3, 7 49 नहीं होगा कंप्लीटली डिविजिबल, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 4 नहीं है। नेक्स्ट 333 डिवाइड बाई 11, 3 33, ठीक है 30 पॉइंट समथिंग 30, रिमाइंडर अगेन क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। लास्ट वन इज 13, 333 डिवाइड बाई 13, 13 2 26, और 7 कितना होता है, ठीक है 73, और ये हो जाएगा आपका 5 65, ठीक है अगेन रिमाइंडर बच जाएगा 7, ठीक है। तो दिस नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7 3 एंड 11, 7 11 एंड 13 नहीं है डिविजिबल, ठीक है समझ आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ऐसा सपोज करो जैसे हमारे पास 999 था, वो तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज 999 6 टाइम था ना हमारे पास, ठीक है तो 6 टाइम था, तो बस 3 3, बस पेयर 3 3 के ही लेने हैं बालक, और नहीं लेने हैं, तो 999 माइनस 999 0 ही आ गया, तो सभी से डिविजिबल था, दैट्स वाई वो सभी से डिविजिबल था। एक स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन और किया था, देखना ज़रा उसको भी देख लेते हैं, कहाँ किया था हमने वो क्वेश्चन कहाँ किया था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में हमने क्या किया था 1 0 0 1 0 0, ठीक है क्या किया था 1 0 0 1 0 0, ले लो 3 का पेयर, तो सेम ही आ गया अगेन, 100 माइनस 100 इज 0, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई और दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और रख लेता हूँ आपके सामने, 4 5 6 3 1 2, ठीक है तो क्या आ जाएगा 456 माइनस 312, दैट इज 4 4 एंड 1 144, ठीक है। जितना मुझे याद है 144 डिवाइड बाई 7 करूंगा, 7 2 14, रिमाइंडर अगेन 4,
144 upon 11, 34, remainder again 1, then last is क्या नंबर 144 डिवाइड बाई 13 कितना जाएगा 11 एंड रिमाइंडर इज अगेन कितना 1, रिमाइंडर इज अगेन 1. सो ठीक है, समझ आया. तो जो भी इनका सब्ट्रैक्शन करना है अगर वो उसके बाद आपको डिवाइड करना इजी रहेगा हमेशा. समझ आया सभी बच्चों को? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बालक बालिकाओं. ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब all our videos that is uploaded on our YouTube channel named with Chandrayaan, a science ranker. You can also visit our website named with www.chandrayans.com. ठीक है, if you feel any query related to our topics, please let us know in comment section so that we can easily tackle all the problems for you. ठीक है, समझ आया सभी बच्चों को? Thank you so much for your time, thank you so much for your space and thank you class.